सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमावलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 665 नामों तक का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 25वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। तो आज 25वां परिभाषा श्लोक और आगे के 7 नाम 666 से 672 इनका भाष्य देखेंगे। तो पहले 25वां परिभाषा श्लोक देखते हैं। 25वां परिभाषा श्लोक है भूगीर्णावलखेदालंबारंभा विभोरवदेद भावम हस्ती द्विवैरंबा भजेत वातूलमंदम मृगान। बोले इस 25वें परिभाषा श्लोक के माध्यम से भाष्यकार जी अग्रिम 34 नामों का विभाग कर रहे हैं। माने भूम रूपा से सावित्री 666 से 699 नाम तक का विभाग इन नामों इस परिभाषा श्लोक के माध्यम से किया गया है। तो अब 666 से 672 इन 7 नामों का हम भाष्य देखेंगे। तो इन 7 नामों का का पाठ कर लेते हैं। ये 7 नाम हैं भूम रूपा निर्द्वैता द्वैत वर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी। अब हमें 666वां नाम भूम रूपा प्राप्त है। तो भूम रूपा का अर्थ है कि समष्टि स्वरूपा हैं जो, माने हमें जितने भी चित्र विचित्र वस्तु या रूप दिखाई पड़ते हैं उन सभी स्वरूपों की समष्टि भगवती ही है। ऐसा भूम रूपा नाम का अर्थ निकलता है। तो भाष्यकार जी कहते हैं यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति इत्यादिना यो वै भूमा तत्सुखम इति अंतेन श्रुतौ प्रतिपादितो भूमा ब्रह्म एव इति भूमा अधिकरणे निर्णीत स्वरूपत्वात् भूम रूपा। ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र में भूमा अधिकरण के अंतर्गत यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति इति यहाँ से शुरू करके यो वै भूमा तत्सुखम यहाँ तक जो श्रुति ली हैं और इन श्रुति के आधार पर जो ब्रह्म का भूमा स्वरूप प्रतिपादित किया है वैसा ही स्वरूप है जिनका वह भगवती हैं भूम रूपा। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा है। तो भाष्यकार जी ने छांदोग्य उपनिषद 7:23 के अनुसार वहां पर भाष्य किया है भूमाधिकरण के अंतर्गत। तो उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट उसका भाष्य का सार यही है कि जो भगवती हैं वह समष्टि रूप हैं। समस्त चित्र विचित्र पदार्थों का जो समष्टि स्वरूप है वो भगवती का मूल स्वरूप है, भूमा स्वरूप है। यह उस भाष्य का सार है। तो जो विशेष रूप से भूमाधिकरण में जो भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात यह जो सूत्र है 138 इसका भाष्य देखना चाहते हैं तो वो ब्रह्म सूत्र के सांकर भाष्य में जाकर के विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भगवती का स्वरूप बताया गया है शंकराचार्य जी के द्वारा वही भूमा स्वरूप मान्य है। अब आगे कहते हैं यद्वा अथवा। अब दूसरी तरह से भाष्य करते हैं बहोर लेपो भूश्च बहोरिति निम्फनो वह अर्थे भूम शब्द। ये जो भूमा शब्द है वह बहुरूपता का भी बोध कराता है। अब आगे कहेंगे ततश्चैकाकनिन्यपि बहुरूपा इत्यर्थः
कि यद्यपि भगवती को पहले एकाकिनी कहा गया, 665वें नाम में एकाकिनी ऐसा कहा गया, तो भगवती यद्यपि एकाकिनी नाम से कही गई परंतु वह भूम रूपा भी कही जा रही है, तो भूम रूपा होने से उनकी बहुरूपता भी कही जा रही है, माने वह एकाकिनी भी हैं और बहुरूपा भी हैं, ऐसा अर्थ यहाँ निकलता है। तदुक्तम देवी पुराणे, तो देवी पुराण का वचन है एकाक्युपाधिते भूमा शिवा सर्वत्र विश्रुता यथानुरज्यते वर्णहि विचित्रहि स्फटिकोमणि, कि यद्यपि वह एक ही हैं, भगवती एक ही हैं, फिर भी उपाधि के बल पर वह सर्वत्र विद्यमान हैं, जैसे स्फटिक मणि के अंदर चित्र विचित्र वर्णों के द्वारा वह मणि भी अनुरंजित लगती है, उसी प्रकार तथा गुणवशात देवी भूमा नामेति वर्ण्यते, उसी प्रकार जो भगवती हैं वह गुणों के कारण भूमा नाम से कही गई हैं, ऐसा यह कहा है। कहते इति कूर्म पुराणे भी, कूर्म पुराण में भी ऐसा कहा गया है, एका कामेश्वरी शक्तिर अनेकोपाधि योगतः, कि जो कामेश्वरी भगवती हैं वह वस्तुतः एक हैं परंतु उपाधि के योग से वह अनेक हो जाती हैं। परावरेण रूपेण क्रीडते तस्य सन्निधौ, इस प्रकार विभिन्न रूपों में उनकी लीला चलती रहती है, उनकी क्रीड़ा चलती रहती है। तो जो भिन्न भिन्न रूप स्वरूप चित्र विचित्रता इस जगत में दिखाई देती है वह सब भगवती की बहुरूपता है। अतः भगवती भूम रूपा कही गई है, जो कुछ भी है वह भगवती स्वरूप होने के नाते भगवती भूम रूपा कही गई है, ऐसा भाष्यकार जी का यहाँ पर भाव है। अब आगे हमें अगला 667वां नाम प्राप्त है निर्द्वैता। निर्द्वैता माने जो द्वैत से रहित हैं। भाष्यकार जी कहते हैं यत्र नान्यत पश्यति इत्यादिना यदल्पम तन्मर्त्यहमिति अन्तेन श्रुतौ द्वैत दर्शनस्य नित्य विषयकता प्रतिपादनेन तस्य हेयत्वान निर्गतम द्वैतम यस्याम सा निर्द्वैता। तो ये कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में यत्र नान्यत पश्यति आदि श्रुतियों में द्वैत दर्शन की अनित्य विषयकता प्रतिपादित की गई है। अतः माने द्वैत जो है उसकी हेयता बताई गई है। तो ऐसा अनित्य द्वैत जिसमें नहीं है वह भगवती निर्द्वैता कही गई है, माने उनके अंदर लेश मात्र भी द्वैत नहीं है, ऐसी भगवती निर्द्वैता नाम से कही गई है। अब अगला नाम है द्वैत वर्जिता। अब देखिए निर्द्वैता और द्वैत वर्जिता दोनों का अर्थ तो एक ही निकलता है, परंतु भाष्यकार जी भाष्य में बहुत बारीकी से अंतर कर रहे हैं। तो निर्द्वैता का अर्थ हो गया कि अनित्य द्वैत जिसमें नहीं है वह है निर्द्वैता। अब द्वैत वर्जिता का भाष्य करते हैं, माने किसी भी दशा में जिसमें द्वैत ना हो उसको बोलते हैं द्वैत वर्जिता, ऐसा यह भाष्य करेंगे। भाष्यकार जी कहते हैं न पुनर्द्वैतम पूर्वम स्थितम पश्चात निर्गतम मूलतः एवतु नास्तित्याह द्वैत वर्जिता इति। बोले कि ऐसा नहीं है कि उसमें कभी द्वैत था पूर्व में और बाद में निकल गया, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें कभी द्वैत था ही नहीं और कभी द्वैत होगा भी नहीं, ऐसा तत्व द्वैत वर्जिता नाम से कहा गया है। भगवती ऐसा ही तत्व है, इसीलिए उन्हें द्वैत वर्जिता कहा गया है। भेदस्या तात्विकत्वेन सार्वकालिकता अभावात इति भावः। कहते हैं भेद की अतात्विकता होने से सभी कालों में उस द्वैत का अभाव ही होता है, ऐसा भाव है। माने जो भेद है, जो द्वैत है वह अतात्विक है। जो अतात्विक होता है उसका कभी भी भाव नहीं होता, उसका सदैव अभाव ही होता है। तो द्वैत का तो सर्वत्र अभाव होने के कारण भगवती क्या है, द्वैत वर्जिता कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब 669वां नाम है अन्नदा। इसका भाष्य भाष्यकार जी करते हैं अन्नम जनेभ्यो ददाति अन्नदा। जो लोगों को, जीवों को अन्न प्रदान करती हैं, भोजन प्रदान करती हैं, वह भगवती अन्नदा
नाम से कही गई हैं। अब 670वां नाम है वसुदा। वसु धनम रत्नम च ददाति। वसु का अर्थ है धन या रत्न। जो धन और रत्न प्रदान करती हैं वह भगवती वसुदा कही गई हैं। कहते हैं भाष्यकार जी बृहदारण्यक के उपनिषद की श्रुति यहाँ उद्धृत करेंगे। तथाश्च बृहद्यारण्यके, बृहद्यारण्यक उपनिषद में कहा गया है स व एष महानजः आत्मान्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेदेति। कह रहे हैं कि यथार्थ में अन्न और संपत्ति प्रदान करने वाला यही अजन्मा अनित्य आत्मा है। इसे ही वसु कहा जाता है। माने आत्मा में और वसु प्रदान करने वाले में अभेद है, ऐसा बृहदारण्यक के उपनिषद में ख्यापित किया गया है। उस दृष्टि से भगवती का नाम वसुदा यहाँ भाष्यकार जी ने सिद्ध किया है। अब अगला नाम है वृद्धा। वृद्धा माने पुरातन या सनातन तत्व है जो। कहते भाष्यकार जी कहते हैं वृद्धा जरठा त्वं जीर्णा दंडेन वंचसीति श्रुते। वंचसीति गच्छसीत्यर्थः सर्वज्येष्ठत्वात् जगत रूपेण अभिवृद्धित्वात् वा वृद्धा वर्धयति जगतीति वा निजन्तात्कर्तरि नक्त। तो ये कह रहे हैं कि श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति है त्वं जीर्णा दंडेन वंचसी, कि आप जीर्ण होने से दंड का सहारा लेकर चलते हैं। तो वंचसी गच्छसी इति अर्थ। वंचसी का अर्थ यहाँ गच्छति यानी चलते हैं ऐसा लिया गया है। तो यहाँ पर जीर्णता, जठरा, वृद्धा यह जो पद प्रयोग हुए हैं यह पुरातनत्व के अर्थ में, सनातनत्व के अर्थ में प्रयोग हुए हैं। तो ज्येष्ठत्व के अर्थ में प्रयोग हुए हैं। जो सबसे ज्यादा ज्येष्ठ हैं, सर्व ज्येष्ठत्वात्, सबसे ज्येष्ठ या पुरातन होने के नाते उन्हें वृद्धा कहा गया है। जगत रूपेण अभिवृद्धित्वात् वा वृद्धा, जगत रूप में वह अभिवृद्धि को प्राप्त होती हैं इसलिए वृद्धा कही गई हैं। वर्धयति जगतीति वा, या जगत का वर्धन करती हैं इसलिए उन्हें वृद्धा कहा गया है। तो ऐसा भाष्यकार जी ने ये 3 या 4 प्रकार से वृद्धा नाम का अर्थ किया है। अब अगला नाम है 672वां ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी, यानी चैतन्य ब्रह्म के साथ आत्माओं अर्थात जीवों का एक ही निज स्वरूप है जिनका वह भगवती है ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी। यहाँ पर हंस मंत्र के आधार पर भाष्य करेंगे। भाष्यकार जी कहते हैं पहले तो भाष्यकार जी यही साधारण अर्थ बताएंगे, उसके बाद में विशेष अर्थ बताएंगे। तो साधारण अर्थ के रूप में भाष्यकार जी भाष्य करते हैं ब्रह्मणा चैतन्येन सह आत्मनाम जीवनाम ऐक्यम एव स्वम निजम स्वरूपम अस्याः, कि चैतन्य ब्रह्म के साथ जीवों का एक ही निज स्वरूप है जिनका वह भगवती ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी नाम से कही गई है। अब कहते हैं यद्वा अथवा ब्रह्मात्मनो शिव जीवयोः ऐक्यम एव स्वयं सर्वस्वं प्रतिपाद्यम यस्य स हंस मंत्रो रूपम अस्या इति। अब हंस मंत्र के आधार पर कह रहे हैं आत्मा का शिव जीव का एक ही, माने आत्मा जो है शिव स्वरूप, जीव आत्मा जीव स्वरूप। तो शिव और जीव का एक ही हंस मंत्र कहा गया है। सो हम सह यह सब हंस मंत्र कहा जाता है। वह हंस मंत्र ही स्वरूप है जिसका वह भगवती ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी कही गई है। माने सो हम, सह से परमात्मा को लक्ष्य किया गया, अहम से जीवात्मा को लक्ष्य किया गया, सो हम सह, सो हम सह। इस तरह का जो यह मंत्र है वह हंस मंत्र कहलाता है। विज्ञान भैरव की कारिका 153 में यानी पाठ भेद में 153वीं कारिका है, और वैसे भाष्यकार जी ने भाष्य में भी उद्धृत की है यह कारिका विज्ञान भैरव के भाष्य में ही। सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेद पुनः हंस हंसेति मंत्रेण जीवो जपति सर्वदा।
ल की सकार से माने सकारेण बहिर्याति, सकार के माध्यम से बाहर जाता है, हकारेण विशते विशेत पुनः, और हकार के माध्यम से पुनः अंदर आता है। इस तरह से जो जीव हंस मंत्र का आलंबन लेकर के जो है सोहम हंसः की माला का जाप सदैव करता रहता है, यानी ब्रह्मात्मिक के बोध तो सर्वदा होता ही रहता है, ऐसा विज्ञान भैरव के अंतर्गत ख्यापित किया गया है। यद्यपि भाष्यकार जी ने इसको यहाँ पर उद्धृत नहीं किया है, भाष्यकार जी ने यज्ञ वैभव खंड से प्रमाण को उद्धृत किया है, तो उसको भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो हंस मंत्र है, हंस मंत्र ब्रह्मात्मिक का सूचक है, तो वह हंस मंत्र ही स्वरूप है जिनका वह भगवती ब्रह्म आत्मिक के स्वरूपणी कही गई है। तदुत्तम स्कंदे यज्ञ वैभव खंडे, स्कंद पुराण के यज्ञ वैभव खंड यानी सूक्त संहिता के यज्ञ वैभव खंड में कहा गया है, अथवा जीव मंत्रोयम जीवात्म प्रतिपादकः अहम शब्दस्य रूढ़त्वात् लोके जीवात्म वस्तुनि शक्ति मंत्रः सकाराख्यः परमेश्वर वाचकः प्रकृतार्थे प्रसिद्धित्वात् प्रसिद्धः परमेश्वरः महदाद्यरुणोपर्यन्तं जगत् सर्वं चराचरं जायते वर्ततेश्च लीयते परमेश्वरे संसारित्वेन भातोऽहं स एव परमेश्वरः सोऽहमेव न संदेहः स्वानुभूति प्रमाणतः इति। बोले इस प्रकार से हंस मंत्र की व्याख्या सूक्त संहिता में करी गई है यज्ञ वैभव खंड में, और यह ख्यापित किया गया है कि हंस मंत्र से जो सोहम और हमसह यह जो अनुभूति होती है ब्रह्मात्मिक के बोध की, अहम ब्रह्मस्मि, इस प्रकार की जो अनुभूति होती है वह अनुभूति स्वरूप है जिसका ब्रह्मात्मिक के स्वरूपणी वह भगवती कही गई है। ऐसा बोले एतेन त्रिशत्याम हंस मंत्रार्थ रूपणीति नाम व्याख्याताम। बोले यहाँ तो ललिता सहस्रनाम में ब्रह्मात्मिक के स्वरूपणी नाम की व्याख्या कर ही दी हमने। बोले इसी प्रकार की व्याख्या ललिता त्रिशती में शंकराचार्य जी ने हंस मंत्रार्थ रूपणी, यानी जो ललिता त्रिशती में 173वां नाम है हंस मंत्रार्थ रूपणी, उसकी व्याख्या भी इसी प्रकार ललिता त्रिशती में भाष्यकार जी अर्थात शंकराचार्य जी ने की है, तो वहां पर देख लेना चाहिए। तो आज हमने 25वां परिभाषा श्लोक देखा और 666 से 672 इन 7 नामों का भी भाष्य देखा। नारायण।